कक्षा नौवीं के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी का सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल की हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपके सामने अलंकार का एक नया अभ्यास कार्य लेकर उपस्थित हूँ। अलंकार में हमने पिछले वीडियो में अभ्यास कार्य 23 पढ़ा था, जो मैंने आपको सोल्व करके दिखाया था। आज हम अभ्यास कार्य 24 करेंगे। प्रैक्टिस पेपर का ये एक्सरसाइज 24 है, इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। आप देखेंगे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वह है मिलान कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, इसमें आप मिलान कीजिए। इसमें पार्ट देखेंगे कि मिलान करना है। आमने सामने आपको इधर पंक्तियां दी हुई हैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आपको अलंकारों के नाम दिए हुए हैं। तो आप देखिए, पहला जो है वो वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, इसका आपको मिलान करना है। ये रूपक अलंकार है, क्योंकि चंद्रिका और चादर दो उपमान रूप में हैं, दोनों के बीच में योजक चिन्ह है। चंद्रिका रूपी चादर ओढ़ रखी है किसने? वन ने, वनों ने। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है, जैसा कि मैंने आपको उसमें भी बताया था। मानो शब्द इसमें आ रहा है, तो इसका मिलान आप उत्प्रेक्षा अलंकार से कर देंगे। आगे तीसरा है कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठी फेरी। कूके लगी कोयले कदम्बन, कूके में क्या है, कोयले में का है, कदम्बन में का है, और इनमें का वर्ण की आवृत्ति होने से यह अनुप्रास अलंकार हुआ है। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बन ठनके सवर के। ये मेघों के आने का जो है एक तरह से मानवीय भावनाओं का इस पर आरोप किया गया है। जिस प्रकार मनुष्य की क्रियाकलापों से इसका आरोप किया गया है कि जैसे मनुष्य बन ठन कर संवर करके कोई अतिथि या मेहमान आता है, उसी प्रकार मेघ भी मेहमान की तरह बन ठन करके संवर करके आए हैं। तो इसमें जो है वो मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार से आप इसका मिलान कर देंगे। 5वां देखेंगे, माला फेरत जुग भया फिरान मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। तो कर का मन का डारी दे मन का फेर। तो यहाँ पर जो मन का शब्द है, उस मन का के यहाँ 3 अर्थ हैं, 2 अर्थ हैं। एक मन का वह है जो मन के अंदर की बात की गई है जिसमें, तो दूसरा जो मन का है उसमें जो हाथ में जो मालाएं है उसको डाल करके मन का, ये मन का जो है ना, मन का, तो ये मन जो है हृदय से कहा गया है। और ये मन का जो है वो होता है जो माला होती है, माला के अंदर जो मोती होते हैं, जपने वाली माला, उसको मन का कहते हैं। तो दोनों का अर्थ है, यहाँ हृदय से संबंधित है इस मन का, और इस मन का जो है वो माला से संबंधित है। तो ये जो उदाहरण है ये यमक अलंकार का उदाहरण है। माला फेरत जुग भया, तो ये यमक अलंकार से आप इसका मिलान कर देंगे। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। अरविंद से, अब सा सी से सम आदि जो शब्द वाचक शब्द हैं ये उपमा अलंकार के हैं, तो ये उपमा अलंकार के शब्द हैं। आगे देखिए, उपमा अलंकार से आप इसका मिलान कर देंगे। 7वां देखिए, मधुबन की छाती को देखो सूखी, इसकी कितनी कलियां। तो यहाँ छाती शब्द के 2 अर्थ हैं, तो यहाँ जो है ये यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, क्योंकि शब्द एक ही प्रयोग है, शब्द का एक ही शब्द है और उसके अर्थ 2 हैं। तो जहाँ किसी शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ हो और उसके अर्थ 2 हों, तो वो जो है श्लेष अलंकार होता है। तो श्लेष अलंकार का उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। तो यहाँ हनुमान की पूंछ का वर्णन बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके किया गया है। तो यहाँ अतिशोक्ति अलंकार है, ये अतिशोक्ति अलंकार का प्रसिद्ध उदाहरण है। तो इस प्रकार मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको कराया। अब क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है अभ्यास कार्य 24 का, निम्नलिखित पंक्तियों के रेखांकित अंशों में प्रयुक्त अलंकारों के नाम बताइए। रेखांकित किए हुए उनमें अलंकार आपको बताना है। देखिए, शोभा सिंधु ने अंत रही, यानी शोभा सिंधु ने अंत रही। शोभा जो रूपी जो सिंधु है, सागर का जिस तरह से अंत नहीं है, उसी प्रकार शोभा जो सुंदरता है, कि ये किसी कविता की पंक्ति है, वहाँ पर सुंदरता की बात की गई होगी। तो जो शोभा है, जो उसकी सुंदरता है, उसका भी कोई अंत नहीं है। तो शोभा रूपी सिंधु, शोभा रूपी सागर का कोई अंत नहीं है। तो यहाँ उपमान रूप में योजक चिन्ह का भी प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ रूपक अलंकार है।
आगे देखिए दूसरा, जिन पे ते ले आए उद्धव तिन्हीं के पेट समेहे। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को व्यंग्य करती हैं और जिन पंक्तियों में व्यंग्य किया जाता है वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है, वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर जो है अन्योक्ति अलंकार है। वैसे अन्योक्ति अलंकार आपके पाठ्यक्रम में, आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप भले ही इसे छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप लिख सकते हैं अन्योक्ति अलंकार। तीसरा है चित्र कल्पतरु कामधेनु ग्रह। चित्र कल्पतरु कामधेनु ग्रह। तो यहाँ देखिए कल्पतरु में का है, कामधेनु में भी का है, और यहाँ जो है का और का ही आ रहा है, तो ये यहाँ पर जो है वो अनुप्रास अलंकार है। आगे देखिए कावर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। फोर्थ देखिए आप, चौथा, वह दीप शिखासी, सासी से सम वाचक शब्द हैं उपमा अलंकार के, शांत भाव में लीन। तो यहाँ जो है दीप शिखा में उपमा अलंकार है। कहे कवि बेनी, कहे कवि बेनी, बेनी प्रसाद जी कवि, और यहाँ बेनी का मतलब है दो शब्द, बेनी जो शब्द है वो 2 बार प्रयोग किया जा रहा है। देखिए जो 6th था, 5th था, 5वां, कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराए लीनी। तो यहाँ पर कवि जो है, एक बेनी का अर्थ है यहाँ पर कवि बेनी प्रसाद, और दूसरा जो है बेनी का अर्थ है यहाँ बालों की चोटी, बालों की चोटी को भी बेनी कहते हैं। तो यहाँ बेनी शब्द 2 बार आया और दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो यमक अलंकार है, जहाँ पर 2 शब्द, एक ही शब्द 2 बार प्रयोग हो, 2 से अधिक बार प्रयोग हो, और उसका अर्थ जो है वो हर बार अलग हो। जैसे आपने एक ऊपर उदाहरण देखा था कि मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां, ये उदाहरण जो है वो श्लेष अलंकार का था। यहाँ पर एक शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है और उसके अर्थ जो हैं वो अलग अलग हैं, अर्थ उसके 1 से अधिक हैं, 2 से अधिक हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा, वो तो यमक अलंकार का उदाहरण होगा, क्योंकि घटा शब्द 2 बार है और उसके अर्थ अलग अलग हैं। और जैसे मंगन को देखी पट देत बार बार, तो ये पट जो है वो श्लेष अलंकार का, क्योंकि पट जो है 1 बार प्रयोग हुआ है और उसका अर्थ जो है वो दो अर्थ हैं वहाँ पर, पट वस्त्र और पट दरवाज़ा या गेट या किवाड़। तो ऐसे ही ये मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियाँ, यहाँ कलियाँ जो शब्द है, ये कलियाँ शब्द का यहाँ 2 बार प्रयोग किया गया, वो सॉरी 1 ही बार प्रयोग किया गया है, और इसके अर्थ 2 हैं यहाँ पर। एक तो कलियाँ का अर्थ हुआ खिलने से पहले की, जो फूल की जो पहले खिलने से पहले की जो अवस्था होती है उसे कली कहते हैं, कलियाँ। और जो जवानी से पहले की जो दशा होती है मनुष्य की, उसे यौवन कहते हैं। यौवन, जवानी से पहले की जो दशा है उसे भी कलियाँ कहते हैं। तो यहाँ कलियाँ शब्द 2 अर्थों में प्रयोग किया गया है, तो ये श्लेष है। और यहाँ एक ही शब्द 2 बार प्रयोग होता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वो यमक होता है। तो यहाँ 5वें में यमक अलंकार है। और 6ठे में आप देखेंगे पीपर पात सरिस, पीपर के पत्ते की तरह, सरिस सा से सी सम सरिस आदि जो हैं ये वाचक शब्द उपमा अलंकार के, तो उपमा अलंकार हैं। तो पर मारो उर्वशी तुझ पर मैं, हे राधिके हे राधा तुझ पर मैं, जो इंद्र की जो अप्सराएं हैं उनको उर्वशी कहा जाता है, सुंदर जो अप्सराएं हैं उनको भी मैं तुझ पर वार सकता हूँ, न्यौछावर कर सकता हूँ। तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के हृदय में बसी हुई है, हवाई उर्वशी समान सभी जो हैं, ओ सॉरी, तू हृदय में बसी हुई है, और मेरे जिस प्रकार हृदय में माला, एक गले में माला पड़ी रहती है वह हृदय के नज़दीक रहती है, उसी प्रकार तू भी मेरे हृदय में है। तो यहाँ उर्वशी के 3 अर्थ। उर्वशी, यहाँ उर्वशी जो इंद्रलोक की जो सुंदर अप्सराएं हैं परलोक की, और यहाँ उर्वशी हृदय में बसने वाले, और ये तीसरा उर्वशी है, इसका अर्थ है माला। तो यहाँ पर उर्वशी के 3 अर्थ हैं। तो इस तरह से ये जो है यमक अलंकार का एक उदाहरण है। आगे है मुदित महीपति मंदिर आए, यहाँ म वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो ये अनुप्रास अलंकार है। हरिपद कोमल कमल से, सा सी से सम उपमा अलंकार है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने जा रही, यहाँ देखिए देख लो साकेत नगरी, साकेत नगरी की ऊंचाई का वर्णन किया गया है कि वह स्वर्ग से मिलने जा रही है, जबकि ऐसा होना संभव नहीं है। उसकी प्रशंसा को बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके यहाँ वर्णन किया गया है, तो यहाँ अति शयोक्ति अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम, रावण की आवृत्ति होने से
रावण की आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम में रावण की आवृत्ति है, रावण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। आगे देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊब रे मोती मानस चून। यहाँ पर पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, तो इसलिए इस अलंकार का उदाहरण है। नील जल में या किसी की गौर, झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। तो नीले जल में जो है झिलमिल देह वो हिल रही है, इस प्रकार हिल रही है जैसे जो है नील जल में जो है जो लहरें उठ रही हैं और उसमें ऐसा लग रहा है जैसे जो है शरीर हिल रहा हो। तो यहाँ पर जो है शरीर जो है मनुष्य को होता है, यानी मानव से उसको भावनाओं का आरोप किया गया है, तो यहाँ जो है वो मानवीकरण अलंकार है। 14वां है वह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही, पानी सी बही उपमा अलंकार है, सासी से समाये हैं। आगे है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर यानी आकाश रूपी पनघट में जो है तारा रूपी घट उषा यानी सुबह की जो उसमें जो है वो डुबो रही है। अब कोई डुबोता तो घड़े को तो जो है वो कोई स्त्री ही लेकर पनघट पर जाती है पानी भरने के लिए, तो यहाँ मानव से उसका उषा का जो है, उषा को यहाँ नायिका के रूप में बताया गया है। उषा माने सुबह, सुबह को यहाँ एक नायिका के रूप में बताया गया है, तो यहाँ जो है मानवीकरण अलंकार है। तो यहाँ देखिए, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। यहाँ पीर शब्द 2 बार है, लेकिन दोनों बार पीर शब्द का अर्थ अलग अलग है। यहाँ पीर का मतलब एक तरह से वही पीर है, वही भगवान है, वही महापुरुष है, वही यहाँ पीर शब्द का अर्थ भगवान से है। जो जाने पर पीर, यहाँ पीर शब्द का अर्थ दुख है, जो दूसरों की दुख को समझे वही पीर है। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। यहाँ हित रूपी चातक, हित चातक यहाँ देखिए रूपक अलंकार है। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, सावर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। धरती पसीजी है कहीं, यहाँ मानवीकरण अलंकार है। कार्तिक की एक हंसमुख सुबह, नदी तट से लौटकर गंगा नहाकर, कार्तिक को यहाँ मानवीय भावनाओं का आरोप किया गया है हंसने से, तो यहाँ पर जो है मानवीकरण अलंकार है। तो इस तरह से मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 24 कराई, अभ्यास प्रैक्टिस पेपर की। आप सभी से अपने प्रैक्टिस पेपर में भरेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिसके पास नहीं है वो लिख कर करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो पत्र लेखन होगा। अब हमने अलंकार पढ़ लिए हैं पूरे, आज हमारे समाप्त हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।